नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 10 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचितत्वम् इष्टानिष्टोपपतिषु। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। असक्तिर अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचितत्वम् इष्टानिष्टोपपतिषु। अब हम इसे फिर से गाते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचितत्वम् इष्टानिष्टोपपतिषु। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण चरित्र पर बहुत जोर देते हुए बहुत सारे गुणों के बारे में बताते हैं और हमें इन सब को समझना चाहिए और समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पर ऐसा गुण बताया है जो बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पे बोला गया असक्तिर। असक्तिर अलग होता है, आसक्ति अलग होता है। शक्ति का मतलब होता है अपनापन या फिर जो हमको बांधे, और अ लगा दिया मतलब जो हमें नहीं बांध सके, तो हमें असक्त रहना है। किसमें? बोला गया पुत्र दार गृहादिषु। तो कई लोग इसको बहुत गलत तरीके से लेते, वो सोचते हैं परिवार में अपनापन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया अभिष्वंगः। अभिष्वंगः मतलब बहुत घनिष्ठता, और यहाँ पे लगा दिया अन का मतलब उतनी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। तो लोग सोचेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे बोला परिवार में अपनापन नहीं होना चाहिए या ममता का अभाव होना चाहिए। अगर कोई लोग समझेंगे नहीं तो सोचेंगे अरे ये कैसी भगवत गीता है। पर जब हम गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है ममता का अभाव। ममता का मतलब मम मतलब मेरा। तो हमको परिवार के सदस्यों को मेरा नहीं समझकर हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इस तरीके से परिवार में रहना है। जैसे ही मेरापन आ जाता है वो शरीर का संबंध बन जाता है, और जो शरीर का संबंध होता है वो शरीर के साथ ही खत्म होता है। जैसे ही मेरापन आता है, मैं और मेरा, तब स्वार्थ बुद्धि प्रकट हो जाती है, और भगवान हमें उस स्वार्थ बुद्धि से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? परिवार में रहिए, मिलजुल के रहिए, बहुत अपनेपन के साथ रहिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए। किस कार्य के लिए सहयोग करें? भगवान की भक्ति की ओर ले जाने के लिए। तो परिवार के अंदर घनिष्ठता होनी चाहिए। पर जब मेरापन आता, मैं इस घर का मालिक हूं, तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? कि वास्तव में हमारे उपनिषद जैसे कि ईशोपनिषद बताते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हम ये समझते हैं भगवान ये संपत्ति आपकी है, ये घर आपका है, परिवार के सारे सदस्य आपके हैं, क्योंकि मैं भी आपका हूं। जब इस तरह से परिवार में आप मिलके रहेंगे तो ऐसा परिवार एक साथ उन्नति करता है, भगवान के धाम के लिए प्रयास करता है, मिलके भक्ति करता है। और इस तरह से हमें भगवत गीता प्रेरणा देती है, मिलके रहना है, स्वार्थ का संबंध नहीं रखना है। आजकल आप लोग देखेंगे भाइयों के अंदर प्रेम कम है,
स्वार्थ ज्यादा है। देखते हैं किसको कितनी संपत्ति मिल रही है और भाई भाई में लड़ाई होती है, भाई बहन में लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वार्थ आ जाता है। जब स्वार्थ आ जाता है तो जो भी संबंध होता है वो खराब होने लगता है। तो भगवान हमें इस स्वार्थ बुद्धि से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं। और हमारे उपनिषद भी ऐसा ही बोलते हैं। जैसा कि एक उपनिषद है महा उपनिषद, वहां पर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है। वहां पर बताया गया अयम निजः परो वेति, यह मेरा है ये उसका है, ये मेरा है वो उसका है। जो ऐसा सोचता है वेति गणना लघु चेतसाम, वो कैसे लोग होते हैं? लघु छोटी बुद्धि वाले होते हैं। और उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, आपने सबने आधा श्लोक सुना होगा, पूरा श्लोक नहीं सुना होगा। पूरा श्लोक में बताया गया कि जो ये समझता है तेरा मेरा है वो वास्तव में लघु छोटे हैं। जिनका हृदय बहुत विशाल होता है वो क्या सोचते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। अब कई लोग बोलेंगे अरे परिवार की तरह कैसे हुए? परिवार की तरह इसलिए हुए क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं, पर हम भूल गए और अपने आप को एक शरीर मानने लग गया और हम लोग सोचने लगे ये छोटा सा परिवार है, बस ये मेरा परिवार है। पर वास्तव में हमारे उपनिषद बोलते हैं उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो अपनापन होना चाहिए। आप भगवान श्री राम को देखिए, कितना अपनापन है अपने भाइयों में, माता में, पिता में, बंधुओं में। तो अपनापन बहुत जरूरी है, पर हमें स्वार्थ की दृष्टि से नहीं अपनापन रखना है, सेवा की दृष्टि से अपनापन रखना है। कैसे मैं अपने परिवार की सदस्य की सेवा करूं? जैसे ही हम सोचते हैं मैं बड़ा हूं, उसने मेरा सहयोग नहीं दिया, वो मैं जो बोलता हूं वो करता नहीं है, ये सब ईगो आ जाता है। और ईगो की वजह से, ये स्वार्थ की वजह से परिवार में अपनापन कम होने लगता है। तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं आप परिवार में संबंध रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए, पर स्वार्थ की दृष्टि से मत देखिए, सेवा की दृष्टि से देखिए। ये पुत्र है, कैसे मैं इसकी सेवा करूं? अब कोई लोग बोलेंगे अरे पुत्र की सेवा क्यों करना? क्योंकि पुत्र जो है वो हमारा दायित्व है। आप उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? उनको भक्ति का मार्ग बताकर। उनका जब वो गलत कार्य करे तो उनको सचेत करे, सावधान करे कि बेटा ये गलत कार्य है, ये नहीं करना है। तो इस तरह से परिवार में रहना है, मिलजुल के रहना है। आप सबने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अस सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। ये कब की बात है? जब हनुमान जी आते हैं, ये लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं और जो भगवान श्री राम होते हैं इतना प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं तुम मम प्रिय भरत ही समाना, तुम मुझे इतना प्रिय हो जैसे कि भरत। तो इससे पता चलता है कि परिवार में कितना अपनापन दिखता है भगवान श्री राम के। और ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम में। वहां पर प्रचेताओं की कथा मिलती है। 10 भाई होते हैं, पिता उनको आज्ञा देते हैं कि जाओ विवाह करो और परिवार को आगे बढ़ाओ। अब विवाह करने के लिए तो ये क्या करते हैं? प्रचेता पहले भगवान की पूजा करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें योग्य बनना है, ऐसे ही शादी नहीं कर दी जाती, हमें समझना होता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए प्रचेता शादी के लिए पहले नहीं जाते, पहले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए परिवार में रहना कैसे है। ऐसे ही परिवार हो जाता है और हर रोज खिचबिच होता रहता है,
पर जब हम भक्ति की दृष्टि से परिवार में देखते हैं तो हम सही तरीके से परिवार में रहना सीखते हैं। तो प्रचेता क्या करते हैं, जाते हैं भगवान श्री हरि की भक्ति करने के लिए, और जैसे ही जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत सुंदर तालाब आता है, सरोवर आता है, और वो देख रहे होते हैं इतना सुंदर सरोवर में क्या है। इतने में ही उस सरोवर में से भगवान शिव प्रकट होते हैं। अब कई लोग सोचते हैं, अरे ये प्रचेता तो भगवान विष्णु की पूजा करने जा रहे थे, ये रास्ते में भगवान शिव कहां से आ गए। और भगवान शिव मुस्कुरा के बोलते हैं कि आप सब भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए जा रहे हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो आप लोग, और इसीलिए मैं खुद आ गया आपको दर्शन देने के लिए। तो भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान श्री राम की पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और उसके बाद में भगवान शिव बताते हैं कि किस तरह से प्रचेताओं को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और बहुत बड़ा अध्याय बताते हैं, और उसको बोला गया रुद्र गीता। बहुत अद्भुत प्रसंग मिलता है श्रीमद् भागवतम में। और उसके बाद में जैसा भगवान शिव बताते हैं उसके अनुसार प्रचेता मिलकर भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, और समुद्र के अंदर प्रवेश करके घोर तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान जब श्री हरि प्रकट होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, भागवतम के चौथे स्कंद के अध्याय 30 श्लोक नंबर 8 में वर्णन मिलता है। वहां पर बोला गया, श्री भगवान वाच, मतलब भगवान श्री हरि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वरम वरणीय भद्रम वो यूयुम में नृपनंदना। नृपनंदना मतलब हे राजा के पुत्रों, मतलब प्रचेता। और क्या बोलते हैं, सुहाद्रेण अपृथक धर्मा तुष्टो अहम सुहाद्रेन वा। आपके 10 भाइयों के बीच में कितना अपनापन है, कितना सुहाद्र भाव है, और इसको देखकर तुष्टो अहम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। तो भगवान श्री हरि को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम परिवार में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और मिलकर भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। और वो परिवार जिसमें सारे सदस्य मिलकर भगवान के नामों का जप करता है, वास्तव में वो तो भगवान की कृपा से ही ऐसा परिवार हमें देखने को मिलता है। नहीं तो कभी पत्नी भगवान की भक्ति करेगी तो पति नहीं करेगा, पति करेगा तो पत्नी नहीं करेगी, पति पत्नी करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे तो माता पिता नहीं करेंगे। तो तरह तरह के परिवार हमें देखने को मिलता है, पर ऐसा परिवार बहुत विलक्षण है, बहुत अद्भुत है, जिसमें सब के सब लोग मिलकर भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। और इस तरह से जब भक्ति करते हैं तो वह वास्तव में परिवार में अपनापन है, प्रेम भाव है। क्यों? भक्ति हमको सिखाती है सेवा करना, और परिवार में सब लोग प्रसन्न रह सकते हैं जब मिलकर एक दूसरे की सेवा करते हैं। किस तरह से दूसरा परिवार का सदस्य को प्रसन्नता प्राप्त हो, ऐसा कार्य करना। जैसे ही स्वार्थ आ जाता है, अरे मैंने इतना पैसा लगाया है, उसने मेरे लिए क्या किया, जब ऐसा सोचते हैं तब परिवार में खट्टापन आने लगता है, रिश्तों में कड़वाहट आने लग जाती है। तो भगवान हमें इस आधे श्लोक से बताते हैं परिवार में रहना कैसा है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।